मैं थोड़ा टेस्ट तो कर लो बेटा। नहीं बाबा जी, मैंने खा लिया। फिर आपके मुंह में पानी क्यों आ रहा है? बाबा जी, मेरे पास आपके लिए सवाल है। सवाल को छोड़। आपकी मामा ने मुझे मज़ेदार खाने खिला खिला के ना मोटा कर दिया है। मैं बड़ा परेशान हूँ। अच्छा पूछो, क्या पूछना है? बाबा जी, ये जंगें क्यों होती हैं और इनका फ़ायदा और नुकसान क्या होता है? जंग, जी। वॉर, जी। कैसे कैसे टॉपिक लेके आते हो यार। आप अपने दोस्तों के साथ जब पढ़ते हो, compete करते हो स्कूल में अपने क्लास फेलोज़ के साथ, जब बंदा compete करता है तो एक जीतता है, एक हारता है। जी। अगर वो दोनों दोस्त हैं तो दोनों हार जाते हैं जीतने के बावजूद, या दोस्ती हार जाते हैं, एक दूसरे के साथ लगाओ वो हार जाते हैं। जंग एक ऐसी चीज़ है जिसका आज तक किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। उसका नुकसान ही नुकसान है, उसका नुकसान ही उसका फ़ायदा है। और जो करता है और जो करवाता है, दोनों बेतहाशा नुकसान से गुजरते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभार जंग मुसल्लत कर दी जाती है, उसमें एक साइड को फाइट बैक करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उसको फाइट करनी पड़ती है, अपनी अना के लिए, अपने ज़मीर के लिए, इंसानियत के लिए, अपने माल के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए। लेकिन बावजूद उसके उसकी शक्ल एक नुकसान के तौर पर ही सामने आती है। जो जीत जाता है वो भी नुकसान में रहता है, जो हार जाता है वो भी नुकसान में रहता है। जो मैंने वर्ड यूज़ किया जीत जाता है, मतलब जो समझता है कि मैंने फतह हासिल कर लिया। और ये जंग शुरू होती है बीमार ज़हन से, दौलत के नशे से, पावर के नशे से, लेकिन इख्तिताम इसका फिर कभी नहीं होता। जी बाबा जी। अगर इससे बचना है तो उसका एक ही तरीका है, इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, शेयरिंग। लालच ख़त्म होना चाहिए। जब लालच ख़त्म हो जाएगा, जंगों की सोच नहीं आएगी। जब तक जहनों में लालच है, बुग़्ज़ है, ये सिलसिला ता क़यामत चलता रहेगा। जी बाबा जी। आज मैं अपनी जंग लड़ लूँ ज़रा।